हेलो बच्चों, कैसा हालचाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं और ये सारा कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बता रहे हैं सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज फॉर द वेरिएबल्स टू इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन। हमने हर एक एक्सप्रेशन को, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको मालूम करने के लिए इनमें जो वेरिएबल्स है एक्स वाई, यहाँ पर वाई जेड एक्स स्क्वायर, इनकी जगह इनके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं। मतलब ये यहाँ पर लगाना है, x की जगह ये लगाना है, y की जगह 4 और z की जगह 1 लगाना है इसमें, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में। तो फिर इसका आंसर आएगा और हम वो मालूम करना है। सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब है किसी एक चीज़ को एक जगह से हटाना और उसके बदले कोई दूसरा चीज़ ले आना। फॉर एग्जाम्पल बाज़ दफ़ा हम स्कूल में टीचर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो किस तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं कि एक टीचर निकाल लेते हैं, उसकी जगह दूसरा टीचर लाते हैं। तो यहाँ भी हम x और y और z ये निकाल लेंगे, इसकी जगह ये नंबर्स डालेंगे, ठीक है। तो अब इनमें x, y और z की जगह ये वैल्यूज डालेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। x की जगह हम लिखते हैं -2 ब्रैकेट में, फिर इसके साथ y भी मल्टीप्लाई हुआ है तो y की जगह हम लिखते हैं 4 लिख दिया, फिर ये माइनस, फिर ये ब्रैकेट। अब y की जगह 4 लिखना है, फिर प्लस है, और z की जगह लिखना है 1, ठीक है, फिर प्लस, फिर x की जगह लिखना है हमें, x की जगह -2 है और ऊपर क्या है इसके 2 है। तो बस इसको हम एवेल्यूएट करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जार 8 और ये माइनस भी है इसके साथ, फिर ये -5 और 4 और 1 जमा करें तो इससे आएगा 5, फिर प्लस 2 का स्क्वायर ले लें, -2 दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मतलब अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जार 4 आते हैं और माइनस माइनस ये पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इससे पॉजिटिव 4 आ गया। अब ये दोनों आप पहले करें, इसको बाद में करेंगे। तो -8 -5 ये दोनों साइंस एक जैसे हैं तो इनको फिर जमा करते हैं। इंटीजर्स आपको याद होगी तो इनको जमा करते, 5 और 8 ये आता है 13 और इनसे एक साइन भी हम लगा लेते, फिर +4। अब यहाँ पर ये दोनों अपोजिट साइंस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 13 से 4 माइनस करें तो ये आता है 9 और ये 13 बड़ा है तो आंसर में माइनस लिख लेते, तो हमारा आंसर इस तरह आ गया। अब हम पार्ट बी पे आ गए, तो इसमें इनमें a, b और c की जगह ये वैल्यूज़ डालेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो 4 पहले लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट, a की जगह हम लिखेंगे -3 ब्रैकेट में, ऊपर पावर इसका जो है ना वो 3 है, तो a की जगह ब्रैकेट में मैंने लिख दिया -3 और ऊपर इसका पावर 3 है, ठीक है। ये ब्रैकेट ये वाला है और ये a के लिए ये 2 ब्रैकेट्स मैंने लगा दी, फिर प्लस, फिर b की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे 2, भी तो 2 के बराबर है और इसका पावर क्या है वो भी 2 है, फिर प्लस ये 4 लिखना है और +3। यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज डालने हैं। a की जगह ब्रैकेट में हम लिखेंगे -3, b की जगह हम लिखेंगे 2 और c की जगह हम लिखेंगे -5 और इसका पावर क्या है 4, ठीक है। तो इस तरह हुआ। अब हम क्या करते हैं, ये 4 तो अपनी जगह आएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27, ठीक है, 27 आता है। इस तरह करते हैं, 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27, ये इस तरह आता है, ठीक है। और अगर ये रूल भी जान लें, अगर किसी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, उसका पावर एक ऑड नंबर हो तो फिर इसका आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। अगर अंदर माइनस हो, उसका पावर इवन नंबर हो तो फिर आंसर पॉजिटिव आएगा। जहाँ ये यहाँ पर इवन नंबर है इसमें आप लोग देख लेंगे, ठीक है, वरना ये माइनस और माइनस प्लस बन गए, ठीक है। इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के प्लस बन गया, लेकिन ये तीसरा माइनस और भी है तो ये प्लस के साथ ये और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये फिर माइनस बन गया, ठीक है। तो जब माइनस की तादाद आड हो, 1 2 3, ये 3 है तो 3 दफ़ा आया है तो फिर
नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब हम जाते हैं, इससे क्या आ गया, 27 आ गया, इससे 27 आ गया और नेगेटिव 27 है, ठीक है। फिर प्लस, अब 2 का पावर 2 है, मतलब 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, 2 अपने आप के साथ 2 2 ज़ार 4 आता है। फिर प्लस इसके बाद क्या है, 4 है, तो इसे बंद कर लिए। फिर प्लस, यहाँ पर देखा जाए ये प्लस नहीं लिखते, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो इससे डायरेक्टली माइनस बन गया। 3 3 ज़ार 9, 9 आ गया और 9 2 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 आता है, ठीक है। और इसके साथ 5 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, और माइनस है लेकिन इसका पावर इवन है तो ये पॉजिटिव आंसर में आएगा, ठीक है, प्लस आएगा आंसर में। तो 5 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 ज़ार 25 आता है, इससे भी 5 5 ज़ार 25। अब 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें कि क्या आता है, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 तो ये आता है 625, ठीक है। तो इससे और पॉजिटिव आंसर आएगा तो इससे आता है प्लस 625, ठीक है। तो यही आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल लिख दिया, फिर 4। अब इनका प्रोसेस हम एक साथ कर सकते हैं, एक साथ नहीं कर सकते तो 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव, अच्छा इस तरह कर ले कि इन दोनों को पहले कर देते, इसको बाद में। अगर आप इनको पहले करना चाहते हैं इसको बाद में तो भी ठीक है, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट साइन है। 27 से आप लोग 4 माइनस करें तो क्या आएगा, 23 आएगा। और यहाँ पर 27 बड़ा है तो आंसर में माइनस लिख देते, इसके बाद प्लस 4 इसका, तो इन दोनों से आ गया 23 और इसके बाद ये 4 मैंने लगा दिया इस तरह। फिर ये माइनस, प्लस और माइनस, ये माइनस ही आता है, ठीक है। 18 और 25 आप लोग मल्टीप्लाई करें, तो मैं यहाँ पर कर दूँ 18 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये आता है, सॉरी 25 नहीं है, 625 है, तो ये आता है 11,250। 18 को मैंने 625 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते ही कर सकते। अब यहाँ पर 4 तो अपनी जगह आएगा, यहाँ पर x माइनस है, दूसरा प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट साइन से। 23 से 4 माइनस करें तो 19 आएगा, और यहाँ पर ये बड़ा है इसके सामने माइनस, तो आंसर में भी माइनस लगा लेते हैं, और माइनस ये तो अपनी जगह वापस आ गया 250। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 और 19 को, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 19 हमें मिलता है 76, और इसके साथ ये माइनस भी है, और फिर ये माइनस 11,250 इसके साथ नीचे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, ये नीचे आ गया। अब क्या करना होगा, ये दोनों साइंस नेगेटिव है तो दोनों को फिर एक जैसे साइंस है तो जमा करना होगा, ठीक है। तो आप लोग 11,250 के साथ ये जमा कर लें, ठीक है। तो 11,250 के साथ आप लोग 76 जमा करें, 11,250 प्लस 76 तो ये आता है 11,326, और ये दोनों साइंस एक जैसे है तो आंसर में हम एक साइन इनसे लगा लेते, तो ये हमारा आंसर हुआ। अच्छा, अब हम आगे पार्ट सी पे। अगर इसमें देखा जाए 2p³ क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 7q स्क्वायर p क्यूब और माइनस 2p³ क्यू स्क्वायर। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ लिख के बताता हूँ, 2 + 1 - 3 - 1, तो अगर इसको हमने कैलकुलेट करना है तो इसमें देखें यहाँ पर एक पॉजिटिव 1 मौजूद है और यहाँ पर इसका अपोजिट भी मौजूद है, -1, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इससे डायरेक्टली 0 आता है। तो जब भी किसी लाइन में किसी एक्सप्रेशन में एक चीज़ मौजूद हो और उसका अपोजिट भी मौजूद हो तो ये इस एक दूसरे से माइनस हो जाते हैं तो 0 आता है, तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें भी हम देख लें, यहाँ पर ये प्लस आगे नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये देखिए नेगेटिव है, दोनों एक जैसे है लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसका काम तो तमाम हो गया। अब सिर्फ ये बाकी बच गया, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे।
अब हम इस तरह भी कर सकते थे कि इसमें वैल्यू पुट करते थे फिर बाद में इसको कैंसिल कर देते, लेकिन वो फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाते। हमें शुरू से पता चल गया कि ये दोनों कैंसिल होने वाले, तो कैंसिल कर दिए, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, और इन दोनों को हम सिर्फ उठाएंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर तक जाएंगे। ठीक है, तो 4p² क्यूब ये वाला उठा लिया प्लस 7q² प्लस p³, ये दोनों एक जैसे थे और एक प्लस एक माइनस मैंने कैंसिल। तो अब इसमें p और q की वैल्यूज डालने हैं, p = -7, q = 4। तो 4p की जगह हम लिखेंगे -7 और इसका पावर क्या है 2, और q की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे 4 और इसका पावर क्या है 3, फिर प्लस 7 लिख दिया। q की जगह हम लिखेंगे अब 4 और ऊपर पावर 2 है, और इसमें सॉरी ये प्लस नहीं है, 7q² p³ इस तरह है। तो p की जगह हम लिखेंगे -7 और ऊपर क्या है 3 है इसका। तो अब इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये 4 तो ये तो 4 आ गया, और 7 को -7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 को अपने आप के साथ इस तरह, 7 7 क्या आता है 49, और मैंने बताया जब माइनस हो अंदर और पावर इवन नंबर हो तो फिर प्लस पॉजिटिव आता है, मैंने प्लस नहीं लिखा मतलब पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने, 4 × 4 × 4, तो 4 4 16, 16 4 64, तो 64 आता है। फिर प्लस लिखा, फिर इस 7 अपनी जगह, 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने, 4 4 16 आता है। यहाँ पर 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने, तो 7 3 दफ़ा आप लोग मल्टीप्लाई करें, 7 7 49 आता है। 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 343, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 343, और ये माइनस है और इसका पावर आड नंबर है तो फिर आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, -3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आता है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जमा करेंगे। ठीक है, तो आसान चीज़ें आप लोग पहले क्या, चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इनको इससे पहले मल्टीप्लाई करते, 4 × 49, तो 4 और 49 मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 196 आ गया। फिर दूसरे स्टेप में इसके साथ 64 तो नीचे लगा ले, इन दोनों से ये आ गया और 64 इसके साथ नीचे लगा लिया, फिर प्लस। अच्छा इस तरह भी करें कि ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस बन जाता है। 7 और 16 मल्टीप्लाई करें, 7 × 16 तो ये हमें मिलता है 112, 112, इससे ये आ गया और इसके साथ ये नीचे लिख लें 343, ये माइनस दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस और माइनस से हम माइनस बना दिया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 196 × 64 तो यह आता है 12,544। ठीक है, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 112 × 343 तो यह आता है 38,416। ठीक है, अब इससे ये माइनस कर, इससे तो ये माइनस नहीं हो सकता, ये बड़ा है, लेकिन इससे ये माइनस कर, 38,416 से ये माइनस कर ले, 38,416 माइनस 12,544 तो यह आता है 25,872, ये आ गया। अब ये बड़ा है, इसके सामने ये बड़ा नंबर है ना, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा ले, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो। अब हमारा पार्ट डी है, इसमें x और y की जगह ये वैल्यूज पुट करने, चलिए कर लेते। 4 लिख लेते, x की जगह ब्रैकेट में लिखते हैं -1 और फिर इसका पावर 3 है, फिर 5 और y की जगह ब्रैकेट में लिखते हैं 0 और इसका पावर 3 है, फिर +4। इसको कैलकुलेट करते हैं 4 तो -1 का पावर 3
तो 1 जितने भी दफ़ा आप लोग मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आएगा। 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1। तो 1 के पावर अगर हम 100 भी ले लें तो फिर भी 1 आएगा, ठीक है। लेकिन बात यही है कि नेगेटिव 1 है, तो अगर पावर इसका ऑड नंबर है तो फिर आंसर माइनस में आएगा। अगर पावर इसका इवन नंबर है तो फिर आंसर प्लस में आएगा। तो फिर पहले इसका पावर जो है ऑड नंबर है तो इसका आंसर 1 तो आएगा, ठीक है, लेकिन -1 आएगा क्योंकि पावर इसका ऑड है और अंदर माइनस है, ठीक है। अगर अंदर प्लस हो तो फिर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर अंदर माइनस हो तो फिर आप पावर को देखेंगे अगर ऑड नंबर हो, क्योंकि अब माइनस अगर हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस ये तो प्लस बन जाता है, लेकिन दोबारा ये दूसरा माइनस इसको फिर माइनस बना रहता है। तो ऑड नंबर्स में पावर माइनस का पावर अगर ऑड नंबर हो तो फिर आंसर माइनस आता है। तो 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 1 ही आता है और पावर ऑड है तो हमने माइनस लगा दिया, फिर प्लस। अब 0 के पावर जो भी ले ले 0 के अलावा, 0 पावर 0 ये एक अलग मसला है। 0 के अलावा 0 का पावर जो भी हो, फॉर एग्जांपल 100 ले ले, 1000 ले ले, जो भी ले ले उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो 5 मैंने लिख दिया और 0 का पावर 3 भी है, जो भी है इसका आंसर 0 ही आएगा, तो 0 मैंने लिख दिया। फिर प्लस 4 अपनी जगह वापस लिख दिया। अब 4 और 1 मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार 4 और माइनस भी है। फिर 5 और 0 मल्टीप्लाई 5 5 0 जार 0 और 4 अपनी जगह। तो ये -4 है, ये +4 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो ये 0 बन गया और ये भी 0 है, तो आंसर हमारा क्या है, 0। अब हम पार्ट ई पे आ गए। ए पावर 4 - 4ab² + 5ab - 6, इनमें ए की जगह और बी की जगह ये वैल्यूज़ डालनी है। तो हम ए की जगह लिखेंगे ब्रैकेट में 4 और ऊपर इसका पावर 3 है, फिर -4 इस ए की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे यही 4, फिर बी की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे -6 और पावर इसका क्या है, 2 है, फिर +5 ए की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे 4 और बी की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे -6 और फिर प्लस ये सॉरी प्लस नहीं -6 ये अपनी जगह आता है, ठीक है। तो ए और बी की जगह मैंने वैल्यूज़ डाल दिए। अब 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, ठीक है। तो इससे आ गया 64 हो गया। अब इसके बाद फिर ये माइनस लगा देते, माइनस लगा दिए, 4 और 4 मल्टीप्लाई करें, 4 4 जार 16 आ गया। और यहाँ पर 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो 6 6 जार 36, ठीक है। और ये आंसर माइनस आएगा को के प्लस आएगा, तो पावर देख ले इवन है तो फिर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो प्लस लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर प्लस यहाँ पर देख ले, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें ये माइनस और माइनस ये भी तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके पावर क्या है, 1 के अलावा अगर कोई और नंबर हो तो पहले इसको खोलना पड़ेगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई पावर इसका नहीं है, मतलब 1 है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें, ये सीधा माइनस बन जाता है, ये प्लस और ये माइनस सीधा माइनस बन गया। अब 5 4 जार 20 आ गया, और फिर 20 को हम तीनों को एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 6, तो 5 4 जार 20 आ गया, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 26 जार 12, तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 120, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 120 और फिर -6 ये अपनी जगह वापस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद प्रोसेस करेंगे, तो ये 64 तो अपनी जगह लिखेंगे, फिर ये माइनस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। 16 मल्टीप्लाइड बाय 36 तो आता है 576, ठीक है। फिर ये -120 अपनी जगह और -6 अपनी जगह। तो अगर देखा जाए तो ये इसके अलावा ये तीनों नेगेटिव हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरह लिखेंगे 64, और ये तीनों, इन तीनों के साइंस एक जैसे है तो इनको सीधा जमा कर लेते हैं। जब साइंस एक जैसे हो तो हम जमा करते हैं ना,
तो 566 120 और 6 को हम जमा करते, 576 120 और 6 इनको जमा कर लेते हैं। तो 576 प्लस 120 प्लस 6 तो यह आता है 702। तो यहाँ पर इन तीनों के जमा करने से 702 आता है, 702। और जब साइंस एक जैसे है तो आंसर में भी हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। जब माइनस है तो माइनस लिखेंगे और अगर तमाम प्लस हो तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर इसके सामने प्लस है, लोग लिखते नहीं लेकिन है, और ये माइनस है। तो जब अपोजिट साइंस हो तो हम सब्ट्रैक्शन फिर करते हैं, तो इससे ये वाला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इससे ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, 64 माइनस 702 ये आता है 638। इससे ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा, और आंसर ये बड़ा है तो आंसर में माइनस लगा ले, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब हम आ गए क्विक पार्ट एफ पे। तो इसमें x³ प्लस y³, x की जगह ये, y की जगह ये लगाना है। तो x की जगह हम लिखेंगे ब्रैकेट में -5 और इसका क्यूब ले लेंगे, फिर प्लस y की जगह लिखेंगे 5 और क्यूब ले लेंगे। तो अब 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो 5 5 = 25, और 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 125, ठीक है। 25 5 = 125, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 125, लेकिन ये माइनस है अंदर और इसका पावर आड है तो फिर ये नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। तो -125 आएगा, फिर प्लस ये भी 5 है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो इससे भी यही आएगा, ठीक है। अब ये -25 है और ये +25, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे से माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा ना।